I gave you my heart. मैं शमशेर सिंह आज आपका एक बार फिर हिंदी मेरी शान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अंतरा भाग 2 कक्षा 12वीं के हिंदी के प्रेम घन की छाया स्मृति का तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूं। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग होता था और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा में रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे थे। आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की कांट छांट का क्या कहना। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। उनकी बातचीत के ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उसके मुंह से यही निकला, कारे बचाने ना ही। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहब अक्सर लगा रहता था। वे लोगों को प्राय बनाया करते थे। इससे उनमें मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्ज़ापुर के में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते चले जा रहे थे। अंतिम चरण रह गया था। चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल लटकाए छिटकाए खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। चट कविता पूरा हो गया। वामन जी ने नीचे से वे कविता ललकारा जिसका अंतिम अर्थ था, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। इतने में एक पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया और चले आए। प्रश्न हुआ, जल ही खाया, कुछ फलाहार भी पिया है। एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब। एक लफ्ज़ में अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में न आया। आखिर घन चक्कर के क्या मानी है, उनके क्या लक्षण है। पड़ोसी माँ से बोले, वाह, ये क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज़ कलम लेकर सवेरे से रात तक के जो काम किए सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बाबू भगवान दास हालना, बाबू भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्वक पुस्तक लिखी जिनमें उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृत्तांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया है इत्यादि। कई आगामी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास एक लैंप जल रहा था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज़ देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती को नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूट जाई तबे चलत आओ है। अंत में चिमनी ग्लोब की सही चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ न बढ़ा। उपाध्याय जी नागरी की भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था, नागर अपभ्रंश से तो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई है, वही नागरी कहलाई। इसी प्रकार वे मिर्ज़ापुर न लिखकर मीरजापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर मीर, समुद्र प्लस जा, पुत्री प्लस पुर। तो इस प्रकार प्यारे मित्रों, ये तीसरा भाग भी पूर्ण हुआ। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।